मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में लैंड फॉर्म रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ाया था, वैसे ही एक और भी है हमारे पास इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। देखिए, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि उस जो ग्रोथ होती है जो इसमें, वो इकोनॉमिक और मॉनेटरी प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री के लिए होती है। यानी कि अगर हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा जोड़ेंगे तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगी, तो हमारा जीडीपी भी इंक्रीज़ होगा और एम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज़ होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें क्या क्या प्रोवाइड्स करता है? एम्प्लॉयमेंट, मॉडर्नाइजेशन, हमारी नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करता है, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है, एक्सपोर्ट बढ़ाता है और एग्रीकल्चर को भी मॉडर्नाइज किया। लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बहुत ही इमेच्योर स्टेज पे था, मतलब बिल्कुल सही स्टेज पे नहीं था। नाउ नेक्स्ट, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। The development of industrial sector or the process of industrialization cannot be fully in the hands of the private sector. अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को टोटली प्राइवेट सेक्टर के हैंड में कर देते थे तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर को इसमें इंटरफेयर करना पड़ता था। नंबर 1 क्या? लैक ऑफ कैपिटल। जो प्राइवेट सेक्टर को अगर हम होल सोल उन्हीं को कंडक्ट करने के लिए देते थे, तो जिसकी वजह से क्या होता था, कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल अरेंज नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता था। सेकेंड, लैक ऑफ इंसेंटिव्स। इंडिपेंडेंट के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो इंडिया की मार्केट थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी कि उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगाई जाए। नॉट अ मच बिग, इतनी ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं थी जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगाया जाए, जिसकी वजह से जो अगर मार्केट बड़ी नहीं होगी तो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड क्या होगी? कम। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ थर्ड इज सोशल जस्टिस। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ का मोटिव क्या होता है? मैक्सिमाइजिंग वेल्थ। बट इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए ऑब्जेक्टिव एक सिर्फ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ नहीं चाहिए होता, एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए होता, मोर एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ा। नंबर 4 इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। देखिए, ड्यू टू ह्यूज इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा होती थी लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हमारी लो होती थी, जिसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बढ़िया तरीके से नहीं चलता था। Due to huge investment and low profitability, private sector does not undertake any infrastructural projects. So, ये एक पब्लिक सेक्टर को मैंडेटरी बन गया टू इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इन्हीं सब कमियों की वजह से एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया 1956 में, लेकिन इससे पहले भी एक पॉलिसी आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में, जब इसमें हमें कमियां लगी। क्या कमियां थी? इंडियन इकोनॉमी की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस को ये फेल कर दिया, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया 1956 में 30 अप्रैल को। इसमें रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर ज़्यादा था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ करना। Now, what are the features of industrial policy revolution 1956? नंबर 1 इज़ 3-tier classification of industries. इसके अंदर 3 इंडस्ट्रीज़ को 3 पार्ट्स में बांटा गया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए क्या होता है? 17। शेड्यूल ए के अंदर आपके पास 17 इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि आर्म्स, ऑटोमिक एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज़, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवेज, शिपिंग एक्सेट्रा। और शेड्यूल ए में कंप्लीट कंट्रोल हमारा प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का रहता था। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज़ होती थी, जैसे कि एल्यूमिनियम, माइनिंग इंडस्ट्री, मशीन टूल्स, फर्टिलाइज़र, और इसमें कंट्रोल किसका होता था? प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का। शेड्यूल सी में हमारे पास बाकी जो बची हुई इंडस्ट्री थी वो शेड्यूल सी में होती थी, और इसमें शेड्यूल सी में टोटल होल सोल किसका था? प्राइवेट सेक्टर का। ये क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स में आ सकते हैं। नाउ सेकंड फीचर्स क्या था? ये लेकर आए इंट्रोडक्शन ऑफ लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इसमें क्या बताया? ये एक तरीके का रिटन परमिशन था जो कि हमें सरकार से लेना पड़ता था। अगर आप अपनी नई कोई इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहते हैं या अपनी पुरानी इंडस्ट्री को भी एक्सपैंड करना चाहते हैं तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है वो इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती थी। ठीक है।
नाउ थर्ड इज़ इंडस्ट्रियल कंसेशन। इंडस्ट्रीज़ वालों को कंसेशन दिए, जैसे कि टैक्स रेट में और सब्सिडीज़ में, या टैक्स सब्सिडीज़ दे दी पावर सप्लाई में। और प्राइवेट सेक्टर वालों को बोला गया कि आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में जाके अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कीजिए, वहाँ आपको पावर सप्लाई, लेबर वगैरह को सस्ती मिलेगी।